व्लॉग जो है मैं आप सब लोगों को बताती चलूं कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। एक स्पेशल पर्सन हमारे व्लॉग से मिसिंग था और वो स्पेशल पर्सन है ये कहाँ से मिसिंग था? यानी कि मैं कोई स्पेशल पर्सन हो ही नहीं सकता। मामा की कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं, सारी बहनें मेरी मिस कर रही हैं। नाव्या को जो है ना वो मिलवाना है। हाजी को भेजते हैं, उनको ऊपर के ऊपर एक नीचे आए, कोई एक सरप्राइज आया, मिलने आया कोई आपसे। फातिमा कैसे देखो किसी और को, मेरी आंखों में तुम हो। कहाँ से चिपका है? बस ये बता सिंगल रेडी टू मिंगल ये मैंने नाव्या का एक न्यू फ्रेंड ढूंढा है। ठीक है, बताती सुनना अभी। जल्दी आ जाओ, हमारा स्पेशल पर्सन भागना जाए। भाई तो यहाँ लगता है ईदियाँ गिन रहे हैं। ईदियाँ गिनी नहीं, ईदियाँ जो दी हैं उसका हिसाब कर कितना नुकसान हो गया। 5-6 महीने से एक बंदा मिसिंग था व्लॉग में। हाँ। और वो अब आने लगा। रेडी हो? ये क्या मैं नहीं आना मैंने उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा और मेरे ब्लॉग से सबका दिन मजीद अच्छा हो चुका होगा क्योंकि बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। फिर गाइस सीन ये है कि मैं सुबह सुबह उठी, तैयार श्यार हुई हूँ, अभी तैयार श्यार होकर आप लोगों के सामने आई हूँ, व्लॉग स्टार्ट किया है। लेकिन आज का व्लॉग जो है मैं आप सब लोगों को बताती चलूं कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अब वो स्पेशल इसीलिए होने वाला है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से एक स्पेशल पर्सन हमारे व्लॉग से मिसिंग था, जिसके बारे में इतने सारे सवालात, इतने सारी जो है वो बातें, इतने सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कि क्यों हो गया है, क्या है भाई। इतने सवाल, इतने जवाब, लोग खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही assumptions लगा रहे हैं। तो मतलब कि डीएम्स मेरे भर गए थे, इंस्टाग्राम मेरा भर गया था। तो वो एक छोटा सा जो है ना वो आप लोगों के लिए आज सरप्राइज है, क्योंकि आज हम आप लोगों को उन स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाले हैं। और वो स्पेशल पर्सन है ये कहाँ से मिसिंग था? यानी कि मैं कोई स्पेशल पर्सन हो ही नहीं सकता। यार आप मेरी जिंदगी, मेरी जिंद, मेरी जान, मेरा दिल, मेरी धड़कन। बस कर मक्खन ना लगा हुआ, इतना ज्यादा मक्खन ना लगा के मैं स्लिप ही हो जाऊं। हाँ, मक्खन से आप स्लिप नहीं होते साहेब, आप शायरियां करते हैं साहेब। लेकिन सीन ये है कि मुझे तो पता है वो स्पेशल पर्सन को ना, आप लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा लोगों को। हाँ। तो भाई अभी सीन ये है कि वो स्पेशल पर्सन कहीं गया हुआ है, जैसे हाँ वापस आता है आपको मिलाते हैं। और आपका जो सबसे बड़ा सवाल था ना, जब कहते थे ये वजह क्या बनी, यार मैं क्या वजह बनी, तो अरे वो वजह आज आपको रिवील होगी। ठीक है यार, वजह लोग खुद ही वजह पूछते थे, खुद ही वजह बता भी देते थे, और उन वजहों पे क्या क्या तबसरे किए गए भाई, उन सारे तबसरों पे आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी आज। सबसे बड़ी वजह थी इकरा। हाँ। इकरा की वजह से कुछ हुआ है। इकरा ने कुछ किया है, इकरा ने कुछ किया। इकरा है वो फप्पे कुंडली, इकरा है वो विलन, मतलब इकरा कंवल वाज द विलन, पता नहीं क्या। लेकिन कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है उसी से पूछा जाए तो बेहतर होता है, तो बस उसी से आज पूछा जाएगा, तो सब चीजें आप लोगों के सामने क्लियर होगी। अभी क्या सीन है? अभी एक मिनट मैं ये कह रही थी कि अरीब मामा की कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं, सारी बहनें मेरी मिस कर रही हैं। नाव्या को जो है ना वो मिलवाना है, कितने जब से आए हैं तो नहीं लेके गए, ईद के बाद से 2 दिन गुजरते नहीं है, फिर तुम ये वाली जो फिल्म है ना मुझे बेचने लग जाती है कि मामा फोन कर रही है। दिल इसका चाह रहा होता है, लेकिन कहती ये है कि नावे का नाम लेके ना कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। नावे के कंधे पे बंदूक रखने की मुझे क्या, मेरी तो उधर वो वैल्यू ही नहीं है जो मेरी बेटी की है, तो इसीलिए मुझे कोई कंधे के बंदूक रखने की जरूरत नहीं है। आप बेशक उसको ले जाए, फिर मुझे ना लेके जाए, ऐसा कर सकते हैं, उसके साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। आप बताएं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नावे जाएगी उसकी मामा साथ ही जाएगी, उसके बगैर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि बाबा से भी गाड़ी नहीं चली। वैसे तो मेरी बेटी वहां पे अकेली रह लेती है, लेकिन मसला ये है ना कि मेरे हस्बैंड साहब उसको अकेले कैसे कैरी करके लेके जाएंगे बीच में। आजकल वैसे माशाल्लाह इतनी शरारती हुई है मेरी बेटी, हर गाड़ी की चीज को पंगे ले रही होती है। लेकिन मुझे ये बताओ कि फिल्म है कि असल में कह रही हो? मुझे तो फिल्म लगती है 99%। यार आपको मेरी हर बात ही फिल्म लगती है, आपको क्या नहीं फिल्म लगता है? आप जब से शायरियां करना शुरू हो गए आपको लगता है कि हर चीज ही फिल्म होती है। मेरी शायरी की पीछे ही पड़ गई, एक तो अच्छी शायरी कर दिया यार, उसकी पीछे ही पड़ गई है यार। एक तो भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाए, इतना सारा प्यार किया, माशाल्लाह कह दिया करो। जो जितने प्यारे प्यारे फैन पेजेस हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं ना, मेरा दिल से उनके लिए थैंक यू। और ट्रस्ट मी, मैं देख
के इतना खुश होती हूँ, लेकिन फिर ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हर कपल को बुरी नजर से बचाए, हर किसी के लिए सिर्फ दुआ किया करे, नहीं तो ये ना हो मेरी फिर लड़ाई हो जाए, है ना। ये लड़ाकियां ना सबसे ज्यादा सब में होती है, ये ना सोचा करे कि हम नहीं लड़ते, मैंने पहले बड़ी बात बताया, लड़ाई होती रहती है लेकिन उसके साथ एडजस्ट करके चला करें। लेकिन सीन ये कि अभी कोशिश करो कि ना हम कम ट्रैवल करें, क्योंकि हमारी गाड़ी में डलता है हाई ऑक्टेन, और हाई ऑक्टेन डबल प्राइस का हो गया है। पहले जो टैंकी 17,000 की फुल होती थी ना, 16,000 की, अब वही सेम टैंकी 35-36 हजार में फुल हो रही है ना करें। हाँ जी, इतना पेट्रोल महंगा हुआ अभी 2 दिन पहले हाई ऑक्टेन महंगा हुआ है, दूसरा वाला पेट्रोल अभी इतना महंगा नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा अभी 2 दिन पहले तो मुझे पता चला था कि गोल्ड भी महंगा हो गया है, वही तो मैं कह रही हूँ कि हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल की गल कर रहे तू गोल्ड पे पहुंची तो दोनों चीजें महंगी होगी ना, आपके मतलब की चीज भी मेरे मतलब की चीज भी, तो मतलब कि दोनों ने मतलब की चीजों को कम स्पेंड करना है। आप गाड़ी कम चलाएं, मैं गोल्ड कम के सामान वगैरह पैक करो, अब निकले जाके अनाविया के छोटे बैग्स बस पकड़ लेती हूँ, मेरी मामा से मिल के आते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलवाएंगे उन स्पेशल पर्सन से जिसका आप लोग कर रहे हैं इंतजार, और हम भी मिलेंगे और आप लोगों के सारे सवालों के आज जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लो जी भाई, फाइनली हम लोग घर से तो निकल चुके हैं, लेकिन जब तक हमारा स्पेशल बंदा कहीं से आ रहा है, जब तक वो पहुंचते हैं, तब तक हम लोग जो है वो नाविया को उसकी नानों से और उसकी खालाओं से मिलवा के लाते हैं। हर बारी का इसका यही है कि वो मिस कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मैंने आज आके पूछना है कि कॉल करते भी हैं क्या, यही बस टाइम बजे लगाती है। आप मेरा कॉल लोग चेक कर लिया करें, वीडियो कॉल पे मम्मा मेरा मिठा मेरा मिठा मेरा मिठा यही होती रहती है यार। यकीन करें, पहले मैं सोचती थी कि पता नहीं नवासियां हो जाती हैं ना तो नाना नानी ज्यादा याद करते हैं, भांजा भांजियां हो जाती हैं तो खालाएं ज्यादा याद करती हैं। अब जो प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है, मेरी शादी हुई थी तो मुझे किसी ने इतना याद नहीं किया था, मुझे तो इवन कॉल आती थी दिन में, हाँ क्या हाल है, ठीक हो, लेकिन अब वो तो कहती थी चलो हम कैसे खुश रहेंगे, वो तो कहती थी जान छुट्टी, मतलब उनका यही था कि चलो ठीक है अपने घर में खुश है, सुकून है, ये वो अपने घर में वो लोग खुश थे, ठीक है। लेकिन अनाविया जब से पैदा हुई है तब से मेरे घर वालों को चैन नहीं है, फोन करके उनका बस नहीं चलता, वो सारा दिन मुझे कहेंगे इसको उधर रख, तू निकल, तू चली जा जहाँ मर्जी। खैर अभी सीन ये के पहुंचते हैं, खाला से मिलवाते हैं, नाना अबू नानी अम्मी से मिलवाते हैं, नाना अबू तो मुझे लगता है सो गए होंगे, बट नानी अम्मी से जाके सबको मिलवाते हैं। लेट्स गो। फाइनली हम लोग जो है बस एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं, लेकिन सीन ये है कि आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ कि मैं नाविया को लेकर आ रही हूँ। वैसे उनसे बातचीत हो रही थी, बार बार वो कहती थी आना कब है ये वो, तो मैंने कहा जाके जरा छोटा सा उनको सरप्राइज देती है। आप भी देखना जाके उनका सिर्फ रिएक्शन देखना, से चहकती हुई आएंगी ना कि आपकी सोच है। अभी चलते हैं और जाकर उनको सरप्राइज देते हैं छोटा सा। लेट्स गो भाई। वो कौन है? अंदर जाने से पहले ही आ गए। ये कौन है? ये तो मेरी मम्मा, आपने भी ना हमने बेल दी ना कुछ, आपने पहले ही दरवाजा खोल दिया। अल्लाह जी, अभी ना हमने बेल दी, मैंने कहा था ना खुशबू आ जाती है यार मम्मा, आपको तो मैंने ना बेल दी, ना कॉल की, ना मैसेज किया, दिलों में बेल हो जाती है, दिलों में बेल हो जाती है। सदके नाना मम्मा मेरे से तो मिली नहीं है यार। आजरो यार, आप भी नहीं मिली। आजा हमारी यही फोटो साहब, आजा 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 यार। उसके आने से पहले एक तो दरवाजा खुल गया, दूसरा कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है नहीं कि हम लोग आए और हमारे आने से पहले दरवाजा खुल गया। 4-4 घंटे पहले बेलें देते रहते। गजब बेइज्जती है। अंदर कौन कौन है जाग रहा है? ऊपर सारे ऊपर हैं। ऊपर जाके इनको जरा सरप्राइज देते हैं। चलो घर में मुझे यकीन करे मम्मा इतना सताती है ना कि टी टी करी जाती है। बाजी को भेजते हैं उनको ऊपर के ऊपर, एक नीचे आए, कोई एक सरप्राइज आया, मिलने आया कोई आपसे। ठीक है बाजी ऊपर जाओ, उनको ये नहीं कहना है कौन आया, ठीक है। उनको कहना है कि जल्दी आंटी नीचे बुला रही है, कोई मेहमान आए जल्दी से। मेहमान भी नहीं कहना, जल्दी। हंसना नहीं है तुम्हें, हंसी जा रही है कैसे, सीरियसली बता के आ जाना। तू बता के आयशा, अगर तो तूने बताया ना तो मैं तेरा किधर गई है, निकल गई उधर से, बस ठीक है। अच्छा हाँ, मैं इधर किचन, ये सही है ना, ये वाली जगह। कौन मेहमान आए? बड़ी मस्तियाँ करती, बड़ी मस्तियाँ। ठीक था, कौन मेहमान है? आहिस्ता। अरे अभी बात पता चल रही है। वालेकुम अस्सलाम। इकरा कहा था ना आधा घंटा इनको नाम लाओ यार वो भी
मम्मा कोई नहीं, आप आपके लिए उसको लेके आई। खुशियाँ देखो, पता नहीं कितने बरसों की वो जो पिछड़ी हुई है। मुझे लगता है वो इस घर से ज्यादा बिलोंग करती है हमारे घर से ज्यादा। उधर तो इतना बोर होती है, ऐसे लुक्स कराती रहती है मुझे पूरा दिन। मामा जो है ना वो ब्लॉग करती है, साथ मुझे बोर करती रहती है। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी वाहिद बहन है जो आके डायरेक्ट हमसे मिलती है। क्यों बाकी नहीं मिलते? नहीं, बाकी सिर्फ अनाव्या को मिलते हैं। तू मेरी चल 3 खालास तो इकट्ठी हो गई हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि एकदम मेरे साथ बनी क्या। मेरे माँ बाप ने बेसिकली हमने इनको सरप्राइज दे दिया, हमने नाव्या को सरप्राइज दी है। हम यहाँ पे मलोक खाने आए हैं। मलोक खाने व्लॉग एंड व्लॉग। वाह, फुल उदास बैठी हुई है यार। मम्मा क्या हो गया? इधर ही है, क्यों उदास हो गई? बाद में इनको मिल लेना तो मैं बाद में मिल मिल लेंगे ना, बस ठीक है। जाना नहीं है फिर तुम? नहीं तो मैं इधर ही हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर जाना है मैंने। आज जरा स्पेशल व्लॉग है। घर जाके आप कल का व्लॉग देखेंगे, आपको पता चलेगा। आज हमारा कोई स्पेशल मेहमान आने हैं, स्पेशल एक मेहमान से मिलवाना है हमने अपने लोगों को, इसीलिए जो है वो मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो मैं रुक जाती। लो भाई, मेरी बाकी सारी बहनें तो नीचे आ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राबिया नहीं आई है। उसको लग रहा है पता नहीं नीचे कौन अनइम्पोर्टेंट पर्सन आया। इसको तो जाके मैं पूछती हूँ ना कि ये नीचे आई क्यों नहीं है। जब इसको बुलाया जा रहा है तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह यार, मानो तुमने अल्लाह की कसम मुझे डरा दिया। तुम कितनी बदतमीज हो। मैंने आपको एनसीडी पे डराया था क्या गिर ना जाओ। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाहर आ गया। किधर है राबिया? पता नहीं राबिया। जाओ को नीचे इम्पोर्टेंट नीचे एक इम्पोर्टेंट सरप्राइज है तुम्हें। आओ। मुझे खुशबू आ जाती है नाव्या की। मुझे दूर से खुशबू आ गई थी। कैसे? ऐसे पता चल गया था नीचे आप लोगों की आवाजों से। मैं ऊपर से नीचे आई हूँ इतने ज़ैनब को कह के। मुन्ना की स्माइल देखो सिर्फ राबिया को देख के। उसने कहा सर आगे कर, उल्टी करनी है मैंने। अल्लाह, मैं तो ऊपर गई थी राबिया को बनाने, बस ज़ैनब ने गरीब मेरा तरा निकाल दिया उसने। जैसे मुझे, मैं गिरने लगी थी यार सीढ़ियों में। इसने मुझे पता है कैसे डराया। मैं ऊपर जा रही थी, लोग उसने पीछे एकदम मेरे से, मुझे लगा मेरे सर पे कोई चीज आके गिरी है। बच गई हूँ तो इसीलिए आपके सामने। यस नहीं कहना आपने, कहना था हम नो बच गई है यार। कहने क्या दें? मैंने क्यों कहना है? मैं कि एक दिन आप शायरी करते हैं तो दूसरे दिन कहते हैं ओनो बच गई। कैसे देखूं किसी और को? हाँ, तुम लोगों ने देखा नहीं मेरे शोहर ने कैसे मेरे लिए शायरी की थी यार। नहीं, मैंने नहीं देखी, व्लॉग में की थी। हाँ बताएं अब। देखी है, मुझे सारा पूरा दिन मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए सुना देता हूँ। हाँ। ठीक है, कैसे देखूं किसी और को, मेरी आंखों में तुम हो। हाय हाय हाय। अभी तो सुनाया नहीं। कैसे देखूं किसी और को, मेरी आंखों में तुम हो। नजारे लाख हसीन सही, लेकिन मेरे लिए खूबसूरत सिर्फ तुम हो। चांद तारे फूल खुशबू ये सब भी अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं इन सब का। आखिरी लाइन सुन ले, मेरा दिल में कुछ होता है। लेकिन मैं क्या करूं सब इन सब का, मेरे लिए काफी सिर्फ तुम हो। सब इंस्टाग्राम में सस्ती शायरी उठाई है। सस्ती नहीं, पर म्यूट नहीं, सिंगल रेडी टू मिंगल। ये नहीं फातिमा तुम कितनी बदतमीज। ये कोई कुछ इसके लिए कुछ करने वाला नहीं है ना, तो इसलिए जल रही है हाँ, ना। उस दिन जब चांद रात पे आपको कोई खाना खिलाने वाला नहीं था तो तब तो बड़ी बातें आ रही थी कि हमें भी शायद। हम अपनी मर्जी से जो है वो खेले हैं। चल नहीं तू तो भी। लगी है भीड़ पीछे। इसे हाले मौका मिले ना, दस्ती 2 सेकंड में हो गई है। क्या हम अपनी मर्जी से अकेले है, नहीं तो पीछे लगी है भीड़। ऐप तू 5 पहना ना, आखिर ये अकेली है तो तेरा अल्लाह हाफिज नहीं, है। मेरा मतलब इससे कोई पार्टनर नहीं है ना। ओ हो पार्टनर आएगा फातिमा, पहले मेरा को तो शादी करनी। नहीं पापा को सोने दे। आई डोंट, मैं तो वैसे कह रही हूँ खुद ही से मैंने इश्क किया रे। जिया ये ठीक है, इश्क की बात होती रहेगी। अभी सिर्फ हम नाव्या से इश्क करते हैं बैठ के। बट अरीब साहब की शायरी आप लोगों ने बड़ी पसंद की थी, इतनी प्यारी शायरी थी। मुझे तो उस टाइम मैं तो एकदम सरप्राइज ही हो गई थी कि यार वाह, मेरे हस्बैंड साहब तो शायर निकले यार, शायर। अब बैठते हैं इन सब के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। A few inches later. लो भाई, यहाँ बैठे हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे कि, लेकिन यहाँ पे राबिया के खुराफाते दिमाग में एक नया ही आइडिया आया है। जी राबिया जी। मैंने नाव्या का एक न्यू फ्रेंड ढूंढा है। ठीक है, क्या? बताती हूँ, सुनना अभी। हाँ। हेलो, मेरी 6 साल की भांजी 6 साल की अनाव्या। 6 साल की किधर हुई? 6 साल हो गई है। 6 माह की भांजी है अनाव्या, उसको बात करनी नहीं आती है। इससे जरा थोड़ी सी बात तो करो जरा। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं बस उसे हल्की आवाज में प्यार से बात करके सुना देती हूँ ताकि वो सुनकर थोड़ा कंफर्टेबल महसूस। आवाज इसकी लड़कों वाली है। ये तो ये है, सुना देती हूँ।
आवाज तो इसकी लड़कियों वाली नहीं है। आप जब चाहें फिर से जरूरत हो तो बताइएगा। न्याम न्याम और न्याम। मदद मुझसे बात करो, मैं 6 माह की हूँ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आइडिया भी ज्यादा नहीं आप लोग ना मतलब आप लोग ज्यादा लोग बड़े एकदम खामोशी चाहिए मुझे। ओके ओके ठीक है, समझ गया। अनाव्या एक बेटी है, वो आपसे बात करना चाह रही है, उससे जरा बात करो बच्चों के अंदाज में। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा बच्चों वाले अंदाज में बात करती हूँ। अनाव्या, हाय छोटी सी बच्ची, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, तुम बस आराम से अपनी मम्मी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है 6 माह का बच्चा बोलता होगा? हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही बच्चों वाले अंदाज में बोल रही हूँ। नहीं तो तुमने कहा क्यों है कि मैं बात करूंगा? पागल हो? नहीं, तुम्हें लगता है 6 माह की बच्ची बोल सकती है? ये तुम्हारी बात भी सुन सकती है। आप सही कह रही हैं, 6 महीने का बच्चा तो अभी सिर्फ। आय हाय अनाव्या। वो कह रही है बंद करो इसको, नहीं करनी मुझे किसी से बात। अब क्या है राबिया? देखना, एक मिनट देखना बस। ये बड़ा प्यारा बोला है, देखना। मेरा नाम अनाव्या है और मैं 6 माह की हूँ, मुझसे बातें करो। राबिया क्या आवाज नहीं आ रही? राबिया तेरा बिना कसम से, अल्लाह की कसम, उसकी आवाज ही नहीं, कितना प्यारा बोल रहा है। क्या आइडिया लेके आ रही है अपने पास? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। 1 hour later. लो जी भाई, बड़ा टाइम स्पेंड कर लिया इन लोगों के साथ। अब बारी है भाई अपने घर जाने की। अब चलते हैं, पहुंचते हैं सीधा घर। चलो जी गाइस, अल्लाह हाफिज। बाद में अपने दाने पिंपल दिखा देना यार। क्या हो गया अभी यार? गर्ल्स टॉक। गर्ल्स टॉक। हाँ तो अब जा रही हूँ आप घर, उसको यहीं छोड़ दो, इधर ही रह जाओ। ये देख रही है इसकी बात सुन। सोच के उसने बोला कि मैं क्या डायलॉग बोलूं है। नहीं, मैं कह रही हूँ अनाव्या को ना लेके जाओ मुझसे। आज इधर ही रह जाओ। पता है उसकी तस्वीरें, नहीं ठीक है ठीक है। आज मैं उसकी तस्वीरें ऐसे फोकस में करके मेरे सामने वो बार बार पिक्चर्स उसकी आ जाती है। अच्छा, मैं भी बार याद बार आती देखती है। रोज। रोज देखती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रोज पिक्चर्स देखा करो। खैर है। अब मम्मा चले ठीक है, मैं निकलती हूँ, फिर आऊंगी, चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। A few moments later. लो जी भाई, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके थे। मेरी बेटी जो है उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, फटाफट जाके जो है वो उसको सुलाते हैं और फिर जो है वो आपको मिलवाएंगे जिनका बड़ी देर से इंतजार हो रहा है, वो स्पेशल पर्सन से। वैसे जिस स्पेशल पर्सन का इंतजार हो रहा था वो भी घर पहुंच चुके हैं, तो अभी बस हनाव्या को सुलाते हैं और फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। लेट्स गो। 1 hour later. लो जी भाई, अरीब साहब जो है वो जा रहे हैं। चले जी, आ जाओ, हमारा स्पेशल पर्सन भागना गए हैं। भाग जाएगा? क्यों भागेगा भाई? कोई पता नहीं, ये स्पेशल पर्सन बहुत स्पेशल पर्सन। लोगों ने गैस तो कर लिया होना, थंबनेल वगैरह से पता तो आइडिया तो हो गया उन्हें। हाँ चले भाई, चले चले चले। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो यहाँ लगता है ईदियाँ गिन रहे हैं। ईदिया गिननी है, ईदिया जो दी है उसका हिसाब कर, कितना नुकसान हो गया, कितना है? नहीं कितनी रिकवरी हुई, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ भाई? किधर है हमारे स्पेशल? हैं कौन स्पेशल पर्सन? भाई हनी भाई यार, ऐसे तो लग रहा है आपको नहीं पता। स्पेशल पर्सन कौन है हमारा? मोस्ट स्पेशल पर्सन हमारा एक जो है हमारे ब्लॉग से मिसिंग था, है वो कौन है? एक ही बंदा है यार वैसे। तो एक ही है ना, तो बस फिर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग बेसब्री से इंतजार तो कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इकरा के साथ लड़ाई हुई है, ये वो बात को कवर कर रहे हैं। भाभी इकरा के साथ नहीं पहुंच जाते हैं बात, सच्ची बात है। हनी भाई इंसान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये देखो जरा। और इसके अलावा इकरा भाभी को तंग करती है, इसलिए जान की नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बातें ये वो। रिश्तेदारों को फोन आने लग पड़े हैं। ये क्या कहते हैं, क्यों नहीं आती तेरी बुढ़ी? होनी पहले तो आती थी, होनी क्यों नहीं आती? इन्हों की लड़ाई हो गई है। रिश्तेदार हमारे बेचारे परेशान हो गए हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि भाभी व्लॉग में आना छोड़ गई है, ऐसा हुआ क्या है? ऐसी बात, आप लोग तो परेशान थे ही थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार परेशान हो गए हैं। और रिश्तेदार कह रहे तुझे झूठ बोलन डे, तुझे सानू सच नहीं दसा। मेरे रिश्तेदार मुझे लग से पूछे तेरी जेठानी नाल तेरा कोई मसला चल रहा है, सानू दस। मैं कहा तुसी की करना, बीबीसी ते रिकॉर्ड कर ले यार। मतलब सीरियसली घर पे और कोई काम नहीं है, लोगों को सिर्फ देवरानी और जेठानी की लड़ाई हो गई है। इन्होंने भरावा का कोई इतना बहुत खलूस है। ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। देखो लोग कनेक्ट करते हैं ना, देखो भाभी हमारे घर का एक फर्द है, और हाँ। ऐसी बात है, लोग इतना कनेक्ट कर गए होते हैं कि जाहिर, फिर जब वो एक बंदा मिसिंग हो जाता है वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, बंदा किधर चला गया, बंदा किधर चला गया? एक वो परेशानी होने लगती है ना, इसलिए लेकिन सारे पूछते हैं। चले तब तो लोग पूछते हैं कि भाई बंदा किधर हूने, बंदा किधर चला गया? बंदे बंदे का बस नहीं चला गया, वो छुपा रहे जहाँ छुपा हुआ है। आए ना नहीं जैसे सुहान जो है ना चॉकलेट खाने के बाद छुपता है ना, जैसे मेरा कैमरा होना था भाभी ब्लॉग के लिए जो छुपना शुरू हो जाती है। अभी आएगी तो उसने ईदी भी लेनी है ना, ईदी में ईदी भी दी हुई है, सबसे पहले अपनी भाभी को दी है। नो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है। अगर मैं कहूँ रिकॉर्ड है, मैंने बैक साइड से रिकॉर्ड किया था। क्या आपको नहीं, अल्लाह कहना जोड़ियां आसमानों में
आपके पास ब्लॉग नहीं, मेरे पास तो वो भाभी के फेस वाला भी चंका है, मैं वो भी इधर लगा सकती हूँ। इस तरह ही करेंगे। अब सीन ये है, बातें शातें सारी हो गई। अब तो भाई जो बंदा नहीं आ रहा था ना, वो बताएगा असल रीजन क्या है, उसको बुलाया जाए। ठीक है, जाए भाई, हमारे मोस्ट स्पेशल पर्सन को भी लेके आए। अच्छा, जाने से पहले नहीं, वो पीछे तो देखिए, पीछे एक नया बेड लगा हुआ है। मेरी बात सुनो, ये क्या? पर्दा नहीं लगवाना, देसी फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली, वो उसको कवर करने के लिए 2 किलो ठोक के पर्दा नहीं लगाया। अच्छा, मुझे पता है, रोशनी आती है, पता है, इसलिए लोगों ने लगाया हुआ है। वो रोशनी लगा लेंगे, लेकिन ये बातें वैसे जब अरीब नीचे आता तब भी रोशनी नहीं आती ऐसे घर में। अच्छी बात है, ऐसी बातें किया करो। यार भाई ऐसे जलता है उधर से जलता है, वो जलते हैं तो उसकी भी लाइट आती है। बात ये है, आप रेडी हो जाएं जी। पिछले 5-6 महीने से एक बंदा मिसिंग था व्लॉग में, और वो अब आने लगा। रेडी हो भाई? भाई हंसी जा रही एक मिनट, रेडी? ये क्या? मैं नहीं आना, मैं नहीं। रेडी 3, 2, 1। यार ये बंदा, ये देखो, ये वो स्पेशल पर्सन है जो मिसिंग था। ओए हाँ, भाभी कहते हूँ ठंड है। ठंड पे नहीं, ठंड क्यों नहीं पड़े? क्योंकि भाई बारिश हो रही है, ठंड वैसे ही बहुत हो गई है, तो अब आप आ गई हैं, अब वैसे लोगों को ठंड पड़ गई होनी है। अल्लाह की कसम, रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा ठंड पड़ी होनी है। भाई आंधी क्यों नहीं? भाई कह रहे, क्या कह रहा है? इकरा ने कौन से जुल्म किए हैं मेरी बेगम के ऊपर, बताओ। नहीं, वैसे जेन्युइन बात। उन जुल्मों का नाम भी तो नहीं, वैसे जेन्युइन बात। क्या हुआ था एकदम, क्योंकि लोग हमारी बातों में तो यकीन नहीं कर रहे। अब वो जो बंदा है, हमने गन पॉइंट, भाई गन तो नहीं की, किसी के पास कुछ है तो नहीं। क्या हुआ था ऐसा एकदम आपने व्लॉग में आना ही छोड़ दिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करे, लड़ाई शड़ाई नहीं हुई किसी से भी, और किसी ने मुझ पे जुल्म भी। जुल्म के लिए भाई को देख रही है। शुक्र है मैं इधर नहीं देखा, नहीं तो मैं तो पक्की मिल थी। हाँ, नहीं, ये तो बहुत अच्छे, हमारे भाई ने फूलों की तरह अपनी बेगम को रखा हुआ है। आप यहाँ बैठे, लेकिन हुआ क्या था असल, क्या मजा थी कि जो आपने आना ही छोड़ दिया? हाँ जी, हुआ कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा भाभी का इंटरव्यू हो रहा है। ऐसा लगा वो भाभी कह रही हुआ कुछ यूं था कि मैं आना चाहती थी, लेकिन फिर मैं आई नहीं। नहीं, ऐसा मेरा दिल बदल गया। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बताओ क्यों नहीं आ रही। हाँ जी, नहीं, मैंने जैसे कि पहले वाले में भी जो फेस रिपीट हुआ था, मैंने बताया था कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, ये तो बस यही वजह थी, इसीलिए नहीं आता। भाई मैं बताता हूँ, भाभी ने हमें खुल के बात बताई थी, भाभी अभी भी बता नहीं पा रही। बताया तो कोई बात नहीं भाई। जब बेसिकली सीन ये था कि एक ना अनवांटेड जो होती है ना अटेंशन इंसान को मिलती है, जाहिर सी बात है, लोग प्यार करते हैं, लोग इतना आपके साथ घुल मिल जाते हैं, उनको ऐसा ही लगता है आपकी फैमिली है। लेकिन भाभी, अरे हम लोग तो उस चीज के आदी हैं, भाभी उस चीज की आदी नहीं थी। अभी कहीं मार्केट जाना, कुछ जाना, तो लोग आके मिल रहे हैं, अपनी भाभी समझ रहे हैं, उसका प्यार कर रहे हैं। एक जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है ना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है वो चीजों को कॉप करना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहता ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन भाभी उस टाइम उनको मना नहीं कर पाती, इन चीजें करती, लेकिन दिल में उनको कहीं ना कहीं आती थी। और ऐसी मेन बात मैं बताता हूँ, असल सीन ये होता था, बेचारी बाजार जाती थी, मार्केटिंग नहीं कर सकती थी। ये बात हमने मुझे बताई नहीं है, बार्गेनिंग नहीं कर सकती थी, ये बात तो भाई सच है। इसकी बहन के साथ जाती थी, वहाँ पर रेट लग पड़ती थी, वो कहती थी आप इकरा की वो भाभी तो नहीं है, तुम शर्मिंदा नहीं होती, मैं शर्मिंदा होने लग पड़ती हूँ कि ये मुझसे बार्गेनिंग जो है ना, वो वैसे भी करवानी चाहिए। और भाई जो जो मर्जी इंसान बन जाए, मैं भी जानी है, मैं भी करानी है, रीप साहब भी कराते हैं, सभी कराते हैं, शुगर बात है। लेकिन असल बात यही थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। लोगों ने पता नहीं क्या सोच रहे, रिश्तेदार हमारे बेचारे परेशान हो गए, कैसा हो क्या गया कि भाभी आना ही छोड़ गई, आवाज भी नहीं आ रही, कोई सुन बुन कुछ भी नहीं, यानी कि किसी इवेंट में नजर भी नहीं आती। तो भाई इसके अलावा कोई अच्छा, भाभी बताएं कितने इवेंट्स में हमने आपको जो है वो नहीं लेके गए, लोग लेके नहीं गए, इवेंट बताएं। लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि आप भाभी को इवेंट भी नहीं लेके जा रहे। कहाँ नहीं लेके गए आपको? हर जगह लेके गए हैं, बर्थडे वगैरह पे हर जगह गए हैं, बस ईदी नहीं मिली हमें यार। भाभी बताई थी मिली। मैंने आपका बड़ा बहन दी है ना, आपको दी।
हाँ जी बस ये जो मेरा भाई है ना, ये चाह रहा है कि मेरी रिकवरियां हो जाए, जो साबला आ रहा है ना और साहब वापस करने लगे। ये भाई बड़ा होशियार है, मैं बता रहा हूँ। ये भाई बीच में तंग भी करता था, भाभी को इरिटेट भी करता था कि आ जाओ व्लॉग में, तंग करता हूँ, आ जाओ व्लॉग में, आ जाने लगे हैं। अरे भाई सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन जब इंसान जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं होता उसको उस चीज का हक देना चाहिए कि अगर आप नहीं कंफर्टेबल तो हमने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की ना उन्होंने, वो भी अपना इजीली लाइफ को एंजॉय करनी थी, हम भी अपना इजीली लाइफ को एंजॉय करते। लेकिन लोगों के जो क्वेश्चंस थे ना, हमने बेसिकली ये उनका आंसर दिया कि भाई वो क्यों नहीं आ रही थी, और अब वो खुद आके बता रही है, क्योंकि पहले हमने एक्सप्लेन की थी। हाँ, हम नहीं कर सकते, कंफर्टेबल है तो वो आ गई, वो आ गई, नहीं आ रही हाँ। तो हमें क्या मसला। अच्छा नहीं, इसके अलावा और भी ये था कि मेरी पुरानी से पुरानी फ्रेंड्स जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जिनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, वो और फैमिली के भी कुछ लोग मतलब दूर दराज से, तो सारे यानी कि ना बंदा फिर वो पर्सनल क्वेश्चनिंग आ जाती है, अनाविया की पिक्चर भेजो, वो कैसी है, ये वो, तो वो अच्छा नहीं लगता। हर बंदे की अपना एक वो होता है। बिल्कुल वो बंदा इस चीज से बंदा ज्यादा घबरा जाता है कि भाई एक तो पब्लिकली तो आपने लोगों को मिलना ही मिलना, लेकिन जो पर्सनली लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आपसे पूछते हैं तो वो तो हमारे साथ भी होती है, सबके साथ होती है, बुरा बन जाता है, बुरा बन जाता है, कोई एटीट्यूड आ गया, ऐसा कोई चीज नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं है। देखा ना सूप वो तो गई हुई थी, यू नो, इतने कोलैप्स आ रहे थे तो वो ना रिप्लाई नहीं आपको तो नहीं दिखाया मैंने एटीट्यूड, आप ये बताएं। क्योंकि भाभी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्र है, अल्लाह हमारे बद से बचाए, आमीन। हम इस तरह बहुत खुश हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, माशाल्लाह बोल देना आप लोग भी। ऐसे लोग बस सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, वो भी इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपके साथ वो कनेक्ट हुए होते हैं, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि यार कोई ना कोई तो वजह हुई होगी, कोई ना कोई वजह हो सकता है। तो ये वजह थी जो भाभी ने अपनी जुबानी आपको बता दिया। हाँ जी, भाभी ने बता दिया, हमने पहले बताई थी आपको, तब भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया, तब भाई आए थे, भाग गई थी, भाभी को घर से निकाल भाई दूसरी शादी कर ली। अच्छा भाभी एक बात बताएं, आपको जब ये न्यूज देखने को मिल रही थी कि भाई जो है वो इसीलिए नहीं लेकर आ रहे, लगता है भाभी भाग गई, भाई ने दूसरी, तो तब आपको कैसा लग रहा था कि मैं हूँ, मैं कमरे में बैठी हूँ? वो लोग जो है गल कह रहे हैं, उन लोगों को मैसेज दे दे, क्या वैसे तो उन लोगों को कहते हैं जो कह रहे थे कि ठंड नहीं, वो तो भाभी ने दे दिया हुआ मैसेज, वो कह ऐसी कोई बात नहीं है, बस बस ऐसे बस ठीक है, इंसान जितना कंफर्टेबल होता है उसके साथ वही चीजें होनी चाहिए, और सारी चीजें हैं कि हम लोग हंसी खुशी घर में 4 लोग रह रहे हैं ना, और हम जो है वो इसी तरह ही रहते रहेंगे, व्लॉग्स में कोई आए कोई ना आए, हमारी इस चीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, देख लो, अगर वो नहीं कंफर्टेबल है तो जो कंफर्टेबल है उसको ले आते हैं फिर क्या मतलब, क्या ले आते हैं यार, उसको भी लोग जो व्लॉग के लिए कंफर्टेबल है उससे कोई बात ही चला लेते हैं। ये देखे ना, वो कौन है, वो फिर वो नया मेंबर होएगा ना हमारा। भाभी कितना होशियार है, कितना होशियार है, दूसरी शादी की गला कर रहे हैं, भाभी देख लो, भाभी कितना छुरी ले गया, वो छुरी नहीं, भाभी छुरी चाहिए, टोका चाहिए, मुझे एक बता, टोका बड़ी काफी है। नजर ने तो आपको घायल किया, दिल ने नाम किया, अभी और क्या। चलो भाई, आप सीन ये ठीक है, आपकी सारी जो कंफ्यूजन है क्लियर हो गई होगी। हमारी भाभी बेचारी ने जाना है, और भाई भाभी ने जाना है भाई अपनी अम्मी की तरफ, तो हम भी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सॉरी भाई, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी, और सब लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।